हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू रखते हैं, जो कि है मेंसुरेशन के अंदर का रिवीजन। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू डोंट हैव हंगर टू लर्न, यू डोंट हैव हंगर टू ग्रो। जी हाँ, दैट मीन्स कि अगर आपके अंदर कुछ सीखने की भूख नहीं है तो आपके अंदर कुछ ग्रो करने की भूख भी नहीं आएगी। आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जब कुछ के अंदर सीखने की ललक आपके अंदर नहीं होगी तो आप किस तरीके से अपने को प्रोग्रेस या अपने की ग्रोथ आप कर पाओगे। तो अपने अंदर कोई चीज जानने की, नई चीज सीखने की ललक, भूख आपको हमेशा ही एक्टिव रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। फिलहाल अभी ये पहला क्वेश्चन। चलो, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। क्या है क्वेश्चन में लिखा है, टॉप सरफेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द गिवन फिगर। रेगुलर ऑक्टागन लिखा है, तो रेगुलर ऑक्टागन मतलब क्या होता है बच्चों। रेगुलर ऑक्टागन मतलब होता है कि आपके जो ऑक्टागन है, ये जो रेगुलर मतलब इक्वल है, साइड साइड्स क्या है, इक्वल है। रेगुलर ऑक्टागन मतलब, रेगुलर मतलब कि ऑल साइड्स आर 8 8 8, सारी ही आपकी 8 8 सेंटीमीटर की है। तो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑक्टागोनल सरफेस, ये ऑक्टागोनल सरफेस का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे आप करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा देखें किस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत इजी, एक्चुअली बहुत इजी ये क्वेश्चन है। तो जरा फटाफट इस क्वेश्चन को करके बताएं। आया इसका आंसर। देखें इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं, आप देखेंगे इसका आप नाम दे दें, नाम देना जरूरी है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, तो हम लिखेंगे रेगुलर, रेगुलर octagon A B C D E F G H has साइड 8 सेंटीमीटर। तो सारी साइड इनकी जो है कितने की है, 8 सेंटीमीटर की साइड हमको दिख रही है। ठीक है, तो 8 मीटर की, सॉरी, तो 8 मीटर हमने यहाँ साइड रख दी। तो सर जब ये 8 है तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। क्लियर, सारी ही 8 सेंटीमीटर हो, 8 मीटर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन कहा गया है। अब आप यहां देखें, अगर इस फिगर में, अगर इस फिगर में हम क्या कर दें, इधर इसका भी यहां से मैं पार्टीशन कर दूं, कर सकता हूं। इसका कंस्ट्रक्शन में क्या, इसका भी पार्टीशन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भी कितनी हो जाएगी, जब यहां से लेके यहां ये 15 है तो ये भी तो 15 होगा। ठीक है, अब आप देखें क्या ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम नहीं बन रहा है। ठीक है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, वैसे ही आप देखेंगे ई एफ जी एच भी एक ट्रेपेजियम बन रहा है। और दोनों ट्रेपेजियम की जो दो पैरेलल साइड्स हैं, ये वाली पैरेलल साइड्स होंगी, ये दोनों पैरेलल साइड्स आप देख रहे हैं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की है। दोनों की ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड क्या है, 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर की है। तो दैट मीन्स सर इसके बीच की जो दूरी होगी, इसके बीच की जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी, वो भी 6 सेंटीमीटर की दूरी इसकी होगी। ठीक है, कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर की दूरी इसकी हमारी बीच की यहाँ पे देखने को आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे कुछ तो आपको ये जो है, अब मैं आपको एक चीज यहाँ बोलना चाहूंगा कि ये ना मीटर में ही है। ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं है, ये मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में ही आप इसको ले लो, क्योंकि ऐसा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर ही है, सारा सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, तो अब जब सब चीज सेंटीमीटर में है तो सारी चीजें यहाँ पे सेंटीमीटर में है। तो अब आप यहाँ देखो लिखेंगे, बिकॉज देखिए ट्रेपेजियम कौन सा है, ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच have
सेम बेस हैव सेम, बट दोनों की पहली लाइन सेम से, देयरफॉर एंड हैव सेम हाइट, तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है सर, हम पहले लिखेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो हमें ऐसे एरिया दोनों ट्रेपेजियम के निकालने, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो देयरफॉर एरिया ऑफ बोथ ट्रेपेजियम, दोनों ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड आपको पता है एक 15 है और एक 8 यहाँ पे है। ठीक है, इनटू हाइट कितनी है 6, तो सब कुछ मल्टीप्लाई में ही चल रहा है, तो आप देखेंगे 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, 15 प्लस 8 23 इंटू 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों का जो अभी एक का है, बोथ का निकालना है ना, बोथ का निकालना था, तो बोथ ट्रेपेजियम का आपको थोड़ा यहाँ पे हमें एक चीज और, बोथ का निकालना है, तो 2 अंदर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 15 प्लस 8 इंटू 6। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस 2 से इस 2 को भी काट सकते हैं, अदरवाइज इस 2 से ही आप इस 2 को काट, 2 3 या 6 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ये 2 बाहर था ही, तो 15 प्लस 8 23, 23 इंटू 3, तो आएगा 2 3 3 जा 9 थे 69, तो 69 2 जा 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 138, कितना आएगा 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी तो हमारे पास जो एरिया हमने फाइंड किया है वो केवल इस वाले पार्ट का किया है, और हमें जो है पूरे एरिया, अब आप ध्यान से देखेंगे, अब आप एक चीज गौर करेंगे कि अगर जो हमारे पास बचा, हमारे पास ये एरिया बचा है, और क्या ये एक रेक्टेंगल प्रतीत नहीं होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल 15 15 और 8 8, तो जिस क्वाड्रिलेटर की दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं वो एक रेक्टेंगल कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADEH, ने बता दिया कि एक रेक्टेंगल है जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है आपकी 15, ब्रेथ है आपकी 8, 15 8 का होता है 120। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ऑक्टागोनल ABCDEFGH, एरिया ऑफ बोथ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम ऐसा पूरा लिख के दिखाएंगे वहां, ताकि आपको नंबर में कोई, आपको सारे नंबर मिले, 138 प्लस 120, तो ये आएगा 258 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अंजाम देंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। चलिए, 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। द टैंक इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल, मतलब एक हमारे पास क्यूबॉइडल फिश टैंक है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास क्यूबॉइडल फिश टैंक है, फिश टैंक मतलब एक्वेरियम समझ लो, क्यूबॉइडल एक्वेरियम को फिश टैंक इन्होंने यहाँ बोल दिया, जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर है। द टैंक इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, टैंक को जो है टेबल के ऊपर रखा गया है, एंड इट्स 3/4 फुल ऑफ वाटर, और वो जो है 3/4 जो है पानी से भरा हुआ है। 3/4 मतलब 1/4 क्या होता है, 1/1/4 मतलब 4, और 3/4 मतलब 3/4। फाइंड द एरिया ऑफ द टैंक विच इज इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, तो आपको उस एरिया को बताना है, क्यूबॉइड में जो पानी जो भरा हुआ है, तो आपको उतना एरिया बताना है कितने एरिया में पानी भरा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन है, करेंगे जरा इस क्वेश्चन को पहले।
चलिए अब देखिए, क्वेश्चन इतना अच्छा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की आपको खूबी बताई जाए। इस क्वेश्चन के लिए आपके फिगर बना देते हैं। ये हमारे पास एक क्यूबॉइडल टैंक मैं आपके लिए बना देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट इसकी लिख देते हैं। क्या है इसकी लेंथ? ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, जो इसकी ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर है, और जो इसकी हाइट है वो भी आपकी 20 सेंटीमीटर। अब टैंक इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, चलो वो मायने नहीं रखता अभी, एंड इट इज 3/4 फुल ऑफ वाटर। यानी कि जो पानी है, जो हाइट है, ठीक है, जो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है, लिखने पहले लेंथ हमको दी गई है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमको दी गई है 20 सेंटीमीटर, हाइट भी हमको दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए, बिकॉज जो वाटर इज 3/4 फुल ऑफ वाटर, बिकॉज इट इज 3/4 ऑफ 3/4 फुल ऑफ वाटर, ठीक है। तो देयरफॉर जो इसकी हाइट ऑफ वाटर हो जाएगी, हाइट जो हम लेंगे इसमें h1, आप जो h1 नहीं लोगे तो 20 का 3/4 पोर्शन हम निकालेंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे 4 5 सा 20, तो h1 जो यहाँ पे मेरा न्यू हाइट जो ये आएगी 5 से 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो सर जो पानी भरा हुआ है, जो यहाँ पे हमने पानी भरा हुआ है, ये आपका, ठीक है, ये पानी जो है पूरे पानी से भरा हुआ है। तो यहाँ तक जो है, ठीक है, यहाँ तक जो है आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है 15 है, और ये पूरा जो है 20 था, ठीक है। अभी तक ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 20 था, और यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर भरा हुआ है, बचा हुआ 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो मेरे को एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द टैंक विच इज नॉट कॉन्टैक्ट विद वाटर। आपको एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट विद, सॉरी, फाइंड द एरिया ऑफ द टैंक इन विच इट इज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। तो मेरे को वो एरिया निकालना है जो एरिया पानी के कॉन्टैक्ट में, यानी कि पानी के टच में है। तो एक बार बताओ, अगर पानी के टच में है कोई एक्वेरियम, अगर पानी के टच में है, तो मेरे को हाइट कहां तक लेनी पड़ेगी? जहां तक पानी है, ठीक है। तो हाइट ऑफ वाटर जो फुल ऑफ वाटर, तो देयरफॉर हाइट ऑफ वाटर भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, h1। और हाइट ऑफ वाटर भी इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि क्या है, ये आपकी हाइट ऑफ वाटर है ना। इसमें हम बोल सकते हैं दिस इज एन हाइट ऑफ वाटर। क्लियर? तो सर अगर ये हाइट ऑफ वाटर है, दिस इज, इफ दिस इज एन हाइट ऑफ वाटर, तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं? तो मैं बताता हूँ अब इसमें आप क्या करेंगे। अब देखो, इसमें आपको क्या निकालना है। देखो, अगर तो वॉल्यूम बोलता निकालने के लिए तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हम कर देते वॉल्यूम में, और हाइट आप ले लेते बस यूनिट। बट आपको वॉल्यूम बोला ही नहीं है। हमें क्या है, हमें वॉल्यूम बोला ही नहीं है। हमें क्या बोला है? हमें तो एरिया बोला है। तो आप एरिया ऑफ टैंक विच इज कॉन्टेक्ट विद वाटर जो हम निकालना चाह रहे हैं, विच इज कॉन्टेक्ट इन वाटर, इज इक्वल्स टू क्या होगा? पहले तो एरिया ऑफ बेस, ठीक है, पहले एरिया ऑफ बेस तो आप लोग ही लोगे। एरिया ऑफ बेस कौन सा बोल रहा हूं मैं? एरिया ऑफ बेस बच्चों ये, यानी कि आप एक्वेरियम सोचो ना, एक्वेरियम या कोई क्यूबॉइडल टैंक है, इसका एरिया ऑफ बेस। नहीं समझ में आएगा तो आपको प्रैक्टिकली एक डब्बे से मैं बता के बता दूंगा, अगर नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। ये तो एरिया ऑफ बेस तो मैं लूंगा ही लूंगा। अब क्योंकि ये आपका एक फिश टैंक है, ठीक है, अभी टैंक है, तो टैंक आपका चारों तरफ से बंद होता है कि नहीं होता है? होता है ना, कि नहीं होता? बताओ, होता है कि नहीं होता है? तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, जो टैंक की 4 वॉल्स प्लस
एरिया ऑफ 4 वॉल्स अप टू कहां तक 15 सेंटीमीटर तक, अप टू हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, अप टू हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें वहीं तक का एरिया चाहिए, करेक्ट, क्योंकि हमें वहीं तक का एरिया चाहिए। तो देयरफॉर जो एरिया आपका यहां आ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ बेस लेंथ इंटू ब्रेथ 30 इंटू 20 प्लस आप यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स आप लेने वाले हैं, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स सर आपका होता है 2L प्लस बी इंटू एच, एच हमारा 15 ही है, तो 30 इंटू 2 इज लाइक 600 प्लस 30 इंटू 20 होता है सर आपका 50 और इंटू 15, इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 600 प्लस 52 जा 100, 100 15 जा 1500, तो आएगा 2100 मीटर स्क्वायर या 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहां तक आपका पानी भरा हुआ है, हमारा पानी जो भरा है 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर तक। आई बात समझ में कि नहीं? बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन था, बड़े अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिला होगा, ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बहुत इजी है क्वेश्चन, जब भी रेशियो वाले आप क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलते हैं तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्या बोला है आपको, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड आर इन द रेशियो। तो जब भी आपका रेशियो में, तो आपको हमेशा बताया इसको लेट कर लिया करो, लेट द लेंथ बी 5x, ठीक है, लेट द ब्रेथ बी 4x, और लेंथ ब्रेथ और हाइट बोला गया है, लेट द हाइट बी कितना है 2x, ठीक है। एक टोटल सरफेस एरिया, बस अब आपको कुछ भी यहाँ नहीं करना, टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है 1216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, अब ये रेक्टेंगुलर सॉलिड है तो यानी कि एक क्यूबॉइड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ क्यूबॉइड की आप पे बात कर रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा आपका, आपको पता है टोटल क्या है 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 1216 L इंटू बी, यानी कि 5 इंटू 4, एक डायरेक्ट लिख रहा हूँ 20x स्क्वायर, क्योंकि देखो L इंटू बी 5x इंटू 4x होगा, थोड़ा स्टेप आप इसमें, अभी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है तो इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ, 8x स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा 5 टू जा 10x स्क्वायर इक्वल्स टू 1216। अब क्योंकि बच्चों देखो मल्टीप्लाई में 2 अंदर मल्टीप्लाई होना है सबके साथ, तो उससे बढ़िया इस 2 को मैं उधर ले जा लेता हूँ, इसको आप यहीं से डिवाइड कर दो, तो आप यहाँ से इसको कट कर सकते हो, 2 6 जा 12 0 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 0 2 8 जा 16, तो इसको जब हम प्लस करेंगे यहाँ पे तो 20 और 10 30 आएगा 38x स्क्वायर इक्वल्स टू 608। तो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 608 अपॉन 38। तो जब इसको मैं कट करूंगा 19 टाइम जाएगा, 2 3 जा 6 0 2 4 जा 8, इसको देख लेते हैं, 19 1 जा 19, 19 1 जा 19, 10 में से 9 गया 1 और 2 से गया 1 114, 19 6 जा होता है मेरे ख्याल से, हाँ, तो 19, ये 19 से डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है, तो ये जाएगा 19 1 जा 19 और 19 6 जा, तो x स्क्वायर 16 आ गया, ठीक है, x स्क्वायर आपका कितना आया है 16 आया है, बट हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x हो जाएगा अंडर रूट 16, तो x आ जाएगा बच्चों 4, तो अब x 4 आ गया है, तो अब इस x4 को आप कहाँ पुट करने वाले हो, x4 को आप सबको यहाँ पुट करोगे, तो लेंथ आपकी आ जाएगी 5x, यानी कि 5 इंटू 4, जिसको हम लिख सकते हैं 20, ठीक है, x की सब जगह आपको 4 रखना है, ये आपको मैं रफली बता रहा हूँ, आपको फेयर करके रखना है। ब्रेथ कितना है 4x यानी कि 16 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 2x यानी कि 2 4 जा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालना कोई बड़ी बात नहीं रही, इसका वॉल्यूम आप होमवर्क निकाल के लाओगे,
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा ये क्वेश्चन था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ने बहुत अच्छे लेवल के किए हैं, इनको आप घर में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।